5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव का अब एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। कब, कहां, किसकी, कैसे सरकार बनेगी, ये तो 3 तारीख के बाद तय हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल में जो सबसे चौंकाने वाला परिणाम और जो आकलन आया है वो आया है एमपी का। और एमपी में किसकी सरकार बनेगी ये भी 3 तारीख को ही तय होगा। लेकिन नतीजों से पहले जिस तरह से गुरुवार को एग्जिट पोल आए उसमें तो बीजेपी की सरकार बन गई, जबकि कुछ सर्वे कांग्रेस की वापसी का भी अनुमान लगा रहे हैं। एक्सिस, माई इंडिया हो, टुडेज, चाणक्य हो, CNX हो या मैट्रीज एजेंसी के एग्जिट पोल में तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो कि एमपी में एक बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत में सरकार बनाती हुई दिख रही, यानी मामा वापस आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है हालांकि। लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिनमें कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि एक आंकड़ा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बहुत बड़ा और बम्पर तरीके से मामा सरकार में वापस आ रहे हैं, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। दरअसल ये आंकड़ा है बीजेपी को मिलने वाला 140 से 162 सीटों का, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। मैट्रिज के सर्वे के अनुसार बीजेपी को फिर से बहुमत मिलता दिख रहा है और 118 से 130 सीटें और कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिलने का अनुमान। टुडे चाणक्य बीजेपी को 151 सीटें दे रहा है तो कांग्रेस को 74 सीटें दिखा रहा है। वहीं CNX के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 140 से 159 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 70 से 89 सीटों पर ही अपना काम या अपना डिब्बा बंद होता दिख रहा है। वहीं एग्जिट पोल के अनुमान अगर वाकई में नतीजे में तब्दील होते हैं तो कौन से ऐसे बड़े फैक्टर होंगे जो बीजेपी में मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का जो दबदबा अब तक कायम रहा है वो कैसे कंटिन्यू रहेगा, इसके तमाम पहलुओं पर मैं बात करूंगा। दरअसल कांग्रेस की सत्ता में वापसी की सभी कोशिशें नाकाम रहेंगी अगर ऐसा हो जाता है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई है और शिवराज चौहान का चेहरा कमलनाथ पर भारी पड़ता दिख रहा है। इस तरह से बीजेपी की जीत के 5 अहम कारण माने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की हार के पीछे ये 5 बड़ी वजह भी रही। दरअसल सबसे पहले बात करें महिला वोटर्स की। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल रही जीत के पीछे महिला वोटर्स की भूमिका बड़ी मानी जा रही है। लाडली बहना योजना का जो दांव ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चला था वो गेम चेंजर साबित हुआ और लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में जो 1250 रुपए 2 किस्तों में जा चुके हैं उससे बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। और उसी का प्रोजेक्शन ये माना जा रहा है, उसी का प्रोजेक्शन एग्जिट पोल के में दिखाई दे रहा है। महिलाओं ने कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी को ज्यादा वोट दिए क्योंकि 18 साल से शिवराज की सरकार थी और वहां पर सूबे में 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा बीजेपी की जीत में एक और बड़ा फैक्टर है मोदी और शाह की रणनीति का। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का अहम रोल माना जा रहा है। बीजेपी एमपी चुनाव में मोदी को नाम और काम को लेकर उतरी थी और पीएम मोदी चुनावी मैदान में उतरकर सियासी फिजा को बदलने की ताकत रखते हैं, इसीलिए उन्होंने अंतिम के दिनों में इंदौर जैसे शहर में बड़ा रोड शो किया था। बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 14 रैलियां करके माहौल को बीजेपी मय कर दिया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने एमपी के हर इलाके में जनसभाएं की और जनता के बीच एक मैसेज चला गया कि जब तक मोदी हैं और सब कुछ मोदी की गारंटी, और ये गारंटियां कांग्रेस पर भारी पड़ी। इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति की कमान जो संभाल रखी थी उससे कांग्रेस को मजबूत मानी जा रही सीटों पर माइक्रो लेवल पर बूथ प्रबंधन किया गया। इतना ही नहीं, चुनावी जनसभाओं में ज्यादा बैठकें करके नाराज नेताओं को मनाया गया, जिसका फायदा चुनाव में मिलता दिख रहा है। इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। इसके अलावा सीएम शिवराज का जो चेहरा है वो भी अहम माना गया। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम चेहरा किसी को नहीं घोषित किया था, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव को लीड कर रहे थे, ये सबको पता था। शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच ये जंग मानी जा रही थी। ऐसे में शिवराज की लोकप्रियता कमलनाथ पर भारी पड़ती नजर आ रही, क्योंकि जमीनी नेता और किसानों और जनता के बीच सीएम शिवराज की जितनी पकड़ है उतनी पकड़ अभी भी कमलनाथ की नहीं। शिवराज पहली पसंद बनकर उभरे, इसी का बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलता दिख रहा है। महिलाओं के बीच शिवराज की अपनी एक अलग लोकप्रियता है, इसके अलावा मामा कहे जाते हैं, जबकि कमलनाथ की उस तरह की पकड़ नहीं। इसके अलावा कैंडिडेट पहले घोषित कर देना भी एक बड़ी वजह मानी जा रही, बीजेपी का एक बड़ा दांव माना जा रहा है।
इसके अलावा वहां पर जिस तरह से उन्होंने सांसद उतारे थे वो भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। कर्नाटक की हार से बीजेपी ने यह सबक लिया कि मध्य प्रदेश में चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही कैंडिडेट का चयन करके उनके नाम घोषित कर दिए और कुछ बड़े नाम भी उतार दिए। बीजेपी कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर 1.5 महीने पहले ही कैंडिडेट को टिकट देकर उतार दिया, जिससे प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए पर्याप्त समय निकाल लिया और इसके अलावा टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को भी बीजेपी काफी हद तक मनाने में कामयाब रही या फिर उन्हें बैठाने में कामयाब रही। ऐसे में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को और 1 राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। बीजेपी ने अपनी अलग अलग क्षेत्रों में ये रणनीति बना रखी थी, इसी का सियासी फायदा भी मिलता दिख रहा है। इसके अलावा हिंदुत्व का दांव भी सबसे बड़ा दांव, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खुलकर हिंदुत्व का दांव खेला। शिवराज से लेकर के अमित शाह, योगी आदित्यनाथ तक तमाम दिग्गज नेताओं ने हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया। इसीलिए एक बार फिर से बीजेपी ने एमपी में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया और सीएम जो यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने लगभग हर एक रैली में अपना राम मंदिर का जिक्र करना नहीं छोड़ा और इसीलिए हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा साबित होता नजर आ रहा। वहीं इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसका भी बड़ा ध्यान दिया गया, पिछड़ों को बहुत महत्व दिया गया। इसके अलावा प्रदेश में दलित, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य और अन्य जातियों का ज्यादातर वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। ये ऐसा एग्जिट पोल बोल रहे हैं, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, ना ही कोई और बोल रहा है, बल्कि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि महिलाओं ने कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में वोट की और कांग्रेस सामान्य और ओबीसी वोट की लड़ाई में पिछड़ गई। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को सामान्य वर्ग से 57 और ओबीसी से 56% वोट मिलने का अनुमान है और यही वजह है कि वहां पर आदिवासियों की भी एक जो बड़ी लॉबी है उसका वोट बीजेपी को गया। इसी वजह से वहां पर बीजेपी कमबैक करती हुई दिख रही है। लेकिन ये सब आंकड़े हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में ऐसी कोई हवा नहीं दिख रही थी, वहां एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा जोर दिख रहा था, लेकिन एग्जिट पोल जो आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है अगर ऐसा ये सब कुछ जो 5-6 कारण मैंने आपको बताए हैं अगर ये काम करते हैं तो वहां पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और यही सारे फैक्टर वहां पर काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।